हेलो बच्चों, आज हम सुंदरलाल के अभ्यास सागर में र के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वर्षा ना होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें किसी न किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द हैं सुंदर, उत्तीर्ण, वर्ष, वर्षा, प्रति, ग्रामीण, विनम्र, रोकता। सुंदर में र अंत में पूरे रूप में, उत्तीर्ण में ण के ऊपर रेफ के रूप में, वर्ष में मूर्धन्य श के ऊपर रेफ के रूप में, वर्षा में वही मूर्धन्य श के ऊपर रेफ के रूप में, प्रति में प के नीचे पदिन र के रूप में, ग्रामीण में ग के नीचे, विनम्र में म के नीचे और रोकता में र का पूरा रूप है। प्रश्न संख्या 2। आपने देखा कि प्रश्न 1 में चुने गए शब्दों में र के अनेक रूपों में आया है। अब आप इन शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। सुंदर रोकता पहले खंड में, दूसरे खंड में प्रति, विनम्र, ग्रामीण और तीसरे में वर्ष, वर्षा और उत्तीर्ण। प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे एक खंड में लिखिए। रहता, मरने, सरकार, रक्षा, इसमें र पूरे रूप में आया है। उसके बाद प्रति, प्रमाण, प्रथम, विनम्र, इसमें पदिन र के रूप में। वर्षा, वर्ष, आश्चर्य, पर्यावरण, रेफ के रूप में आया है। प्रश्न संख्या 4। र के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन सही हैं उनके सामने सही का निशान, जो कथन गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। तैयार शब्द में र पूरा असहित है, सही। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं अरहित है, सही। प्रथम शब्द में प पूरा है, गलत। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, सही। विनम्र शब्द में र पूरा है मगर म पूरा नहीं है, सही। उसके बाद दिए गए खंडों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए। र के पूरे रूप में राजा, रण, रक्षक, रात, रस। उसके बाद गर्व, मार्ग, आकर्षक, पर्यटक, कार्य, राष्ट्र, ट्रेन, ड्रामा, ट्रक, ड्रम। प्रकाश, प्रतीक, ग्रह, प्रताप, प्रभाव। आप अपने मन से भी 5-5 शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। कर्म, म के ऊपर र का रूप। पर्व, व के ऊपर र का रूप। ट्रक, ट के नीचे र का रूप। ड्रम, ड के नीचे। प्रभाव, प के नीचे र का रूप। क्रम, क के नीचे र का रूप। उसके बाद राष्ट्र, ट के नीचे र का रूप। सम्राट, म के नीचे र का रूप। दूरदर्शन, तलव्यश के ऊपर र का रूप। अब नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिनमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। रस्सी, चंद्र, 15, पर्वत। उसके बाद सूर्य, ट्रक, प्रार्थना, ट्रेन। प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरे कीजिए।
कंचन अपनी कक्षा में प्रथम आई है। राजा विजय सिंह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। रवि और प्रकाश ड्रामा देखने गए। सौरभ ने कोमल को उपहार दिया। दुख में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण है। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। ग्रह, ग के नीचे र का रूप। कर्म, म के ऊपर र का रूप। कृषि, क के नीचे री की मात्रा। नृत्य, न के नीचे री की मात्रा। धर्म, म के ऊपर र का रूप। राष्ट्र, ट के नीचे र का रूप। वर्ण, ण के ऊपर र का रूप। विद्यार्थी, थी के पास र का रूप। संस्कृत, क के नीचे री की मात्रा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों के र वर्ण में ह्रस्वों या दीर्घों की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। अगर र में स्वर रहित र में अगर ह्रस्व लगेगा तो उसका रूप इस प्रकार होगा, और अरहित र में अगर दीर्घो लगेगा तो उसका रूप कुछ इस प्रकार होगा। अब आइए देखते हैं शब्द। रुचि, गुरु, ज़रूर, करुणा, रुमाल, अरुण, रुपया, रूप। अब आइए आओ दोहराए में। प्रश्न संख्या 11, श्र और त्र से बनने वाले 3 शब्द लिखिए। श्र से श्रम, श्रमिक, आश्रम। त्र से त्रिकोण, त्रासदी, त्रिदेव। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले दो शब्द छांटकर लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द या इसको पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जंगल, वन, कानन। रात, रात्रि, निशा। रास्ता, पथ, मार्ग। चंद्रमा, चांद, शशि। वर्षा, बारिश, वृष्टि। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनका लिंग लिखिए। पत्ता पुल्लिंग, हवा स्त्रीलिंग, पर्वत पुल्लिंग, नदी स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 14, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पहाड़ी, पहाड़ियाँ। तारा, तारे। परीक्षा, परीक्षाएं। पौधा, पौधे। यात्रा, यात्राएं। आँख, आँखें। आओ लिखें। प्रश्न संख्या 15, वृक्षों की महत्ता पर 2 स्लोगन लिखिए। मैंने यहाँ पर एक चित्र के साथ 2 स्लोगन लिखे हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। दूसरा स्लोगन है मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। आप भी इसी तरह से अपने अभ्यास बुक में 2 स्लोगन लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आप अपने अभ्यास बुक पूरा करेंगे। धन्यवाद।